नमस्कार, अंश कपूर नाम है मेरा और आप देख रहे हैं समय इंडिया.com। आज हम बात करेंगे एयर इंडिया विमान हादसे के बारे में। जी हाँ, वजह तो अभी तक सामने नहीं आई है, पर क्या हो सकते हैं मुख्य कारण जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई। आज के इस वीडियो को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले चैप्टर में हम डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि क्या है एयर इंडिया के ताज़ा हालात। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे सोशल मीडिया और एक्स पायलट्स क्या कह रहे हैं इन सब हादसे के बारे में। वो अपना ओपिनियन बता रहे हैं, वो जो है एज अ एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं कि ये हादसा क्यों हुआ होगा, और ताज़ा हालात के बारे में भी वो क्या बोल रहे हैं। उसके बाद हम चलेंगे रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, रिपोर्ट्स में क्या चीज़ सामने आ रही है, और अंत में जानिए कि एयर इंडिया के CEO ने क्या बोला। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की ओर कि क्या है डिटेल्स। जिस हिसाब से एयर इंडिया का प्लेन हादसे का शिकार हुआ, उसके बाद से लगातार सुर्खियां आती जा रही हैं सामने कि एयर इंडिया की कोई ना कोई किसी न किसी दिन फ्लाइट जो है या तो डाइवर्ट हो जा रही है या फिर वो इमरजेंसी लैंडिंग कर रही है, किसी न किसी कारणों से उन्हें रद्द कर दिया जा रहा है। अभी तक अगर हम आपको पूरी डिटेल्स बताएं तो 3 इंटरनेशनल रूट्स की जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं, जिसमें दिल्ली से नैरोबी है, अमृतसर से लंदन जा रही है, गोवा से लंदन जाने वाली फ्लाइट्स हैं, इनको कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद 16 रूट्स की जो फ्लाइट्स हैं उनको भी कैंसिल कर दिया गया है, और वजह दी गई है कि शेड्यूल मेंटेनेंस उनका होना है या फिर किसी वजह से ग्राउंड स्टाफ या पायलट्स ने टेक ऑफ करने से मना कर दिया गया है। बहुत सारी फ्लाइट्स जो नॉर्थ अमेरिका की हैं, यूरोप की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, वो कम कर दी गई हैं। अभी एक खबर भी ये आई थी कि एयर इंडिया ने अपने जो 15% जो है वाइड बॉडी प्लेन, जो बड़े वाले प्लेन्स होते हैं, उनको भी कम कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि विमान हादसे के बाद लगातार जो है एयर इंडिया के प्लेन्स या तो रीशेड्यूल हो रहे हैं, इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं, टेक ऑफ करने से मना कर दे रहे हैं पायलट्स। क्या कोई खास वजह है या इसके पीछे का कारण जो है अभी तक लोगों के सामने क्यों नहीं आ रहा है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, अगर हम आपको बताएं तो रिपोर्ट्स के अनुसार जो है एयर इंडिया ने एक बयान दिया था, उसमें कहा गया था कि ये सब जो प्लेन्स है इनको रीशेड्यूल करने का या कैंसिल करने का एक ही मकसद है कि जो बाकी प्लेन्स है ना उनकी प्रॉपर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करी जा सके और इनका शेड्यूल ना बिगाड़ा जाए। जैसे कुछ टाइम तक के लिए इनको रीशेड्यूल करा जाएगा तो आने वाले जो टाइम ड्यूरेशन है, जैसे कि 12 जुलाई तक, जो 21 जून से 12 जुलाई तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, वो उसमें ही ये सब काम कर दिया है ताकि इसके बाद जो है टाइम हैम्पर ना हो और प्लेन्स की जो शेड्यूल है वो ना बिगड़े। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ कि एक्स पायलट्स और सोशल मीडिया पे लोग क्या बता रहे हैं। सोशल मीडिया पे देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपनी ओपिनियन शेयर करते रहते हैं। इसी के साथ एक अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनका नाम है गौरव तनेजा। वो इन्फ्लुएंसर भी हैं प्लस वो एक्स पायलट भी रहे हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है। उन्होंने अभी हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बना करके डाला था जिसमें उन्होंने बताया था कि एयर इंडिया प्लेन हादसे की वजह क्या क्या हो सकती है। हालांकि ये उन्होंने अपने खुद के ओपिनियन शेयर करे थे और उन्होंने एक्सपर्ट्स बाइट शेयर करी थी, बट वो अभी तक पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हुई है कि यही वजह हुई होगी। अभी उन्होंने कुछ थोड़े टाइम पहले ही उन्होंने 19 तारीख को रात में 8:24 पे एक्स पे पोस्ट करा था एयर इंडिया को लेकर के, जिसमें उन्होंने बताया था कि डाउट होने पर जो है ना प्लेन को फ्लाई नहीं कर रहे हैं पायलट्स। और ऐसी बहुत सारी टीम्स हैं जैसे कि मैनेजमेंट हो गई, इंजीनियरिंग हो गए, ऑपरेशन कंट्रोल टीम हो गई, ये सब लोग जो है ग्राउंड्स पे प्लेन को चेक कर रहे हैं और कुछ ना कुछ वजह होने के कारण ये लोग प्लेन को फ्लाई नहीं कर रहे हैं। आखिरी में उन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी थी कि पायलट्स को ऐसा बहुत कुछ पता है शायद एयर इंडिया के, जो शायद अभी नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता। ये एक बहुत बड़ी लाइन तब हो जाती है जब आपको पता है कि एयर इंडिया का ऐसा प्लेन हादसा होता है जिसमें 242 में से 241 लोग जो है अपनी जान गंवा देते हैं, सिर्फ एक बंदे की ही जान बचती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कि क्या कह सकते हैं कि एयर इंडिया जो है हमारी सेफ्टी और हम कह सकते हैं कि जब वो फ्लाई करवा रहा है हम लोगों को, तो आसमान में जब हवा में लेकर के जा रहा है, तो क्या सेफ्टी को हमारी जो है दरकिनार कर दिया जा रहा है? क्या उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है और अभी तक प्लेन फ्लाई कर रहे थे? क्या किसी बड़े विमान हादसे का इंतजार हो रहा था कि ये सब चीज़ें जो है वो पॉइंट आउट हो? हम चलते हैं अपने तीसरे चैप्टर की ओर, और जिसमें बात करेंगे कि क्या सामने आया है विमान हादसे के बाद और रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं एयर इंडिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी राउटर्स है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें लिखा था एयर इंडिया वार्न फॉर फ्लाइंग एयरबस प्लेन्स विद अनचेक्ड एस्केप स्लाइड्स। इस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि इंडिया की एविएशन रेगुलेटरी ने पहले भी एयर इंडिया को 3 बार वार्न कर दिया था कि उनके प्लेन्स की जो है
सेफ्टी इक्विपमेंट्स की सही से चेकिंग नहीं हुई है। रेगुलेटरी जो बॉडीज़ है जिसको हम DGCA कहते हैं, उसने एयर इंडिया को ऑलरेडी वार्न कर दिया था और उसके बाद भी उनके 3 प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर चुके थे। द प्लेन्स हैव अनवेरिफाइड इमरजेंसी इक्विपमेंट्स, रेगुलेटरी ने ऐसा भी बोला है। सम एयर इंडिया एयरक्राफ्ट वर ऑल्सो आउटडेटेड, और उनके मतलब बहुत पुराने इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे थे। एयरलाइन हैज़ ऑल्सो फेसिंग फॉल आउट ऑफ रिसेंट प्लेन्स जो क्रैश हो रहे हैं, उसमें भी इसके बारे में DGCA ने उसको ऑलरेडी वार्न कर दिया था। पर लोगों के अंदर भी एक सवाल आ रहा था कि क्या एयर इंडिया जो है लोगों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रहा था? अगर DGCA ने उसको 3 बार ऑलरेडी वार्न कर दिया था तो उसने अभी तक इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया था? और क्या अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था वो प्रॉपर्ली मेंटेन था? इसका जवाब हम आपको देंगे अपने अगले चैप्टर में, जिसमें CEO ने क्या बोला। इस वीडियो के आखिरी चैप्टर में हम पहुंच चुके हैं और जानिए कि एयर इंडिया के CEO ने क्या बोला था जब उनसे ये सवाल करा गया था कि क्या अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हुई थी। क्योंकि लगातार रिपोर्ट सामने आती जा रही थी जिसमें ये कहीं ना कहीं सवाल उठाया जा रहा था कि एयर इंडिया के प्लेन जो है बिना किसी सेफ्टी सिक्योरिटी के उड़ रहे हैं। हालांकि ये जो है सिर्फ 3 ही बार आया था, ऐसा रिपोर्ट्स में सामने आया। तो देखिए, जब उनके CEO से पूछा गया था तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें लिखा गया था कि जो प्लेन क्रैश हुआ था उसको पहले से ही प्रॉपर्ली मेंटेन कर लिया गया था। उसके बाद उन्होंने पूरा डिटेल बताया उसके बारे में कि जो प्लेन क्रैश हुआ था उसकी कब कब सेफ्टी और जो है जांच हुई थी। उनके रिपोर्ट के अनुसार, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जो हम आपके सामने स्क्रीन पे भी लगा रहे हैं, उसका लास्ट जो है मेजर चेक जून 2023 में हुआ था। उसका नेक्स्ट जो अगला मेजर चेक होना था वो दिसंबर 2025 में होना था। राइट इंजन में जो उसमें थोड़ी बहुत रिपेयरिंग का काम जो चाहिए था वो मार्च 2025 में हुआ था, और उसके साथ जो लेफ्ट इंजन में जो इंस्पेक्शन का काम था वो अप्रैल 2025 में किया गया था। दोनों इंजन रेगुलरली मॉनिटर करे जा रहे थे और उसके बाद उनको कोई इशू नहीं आ रहा था। ये एयर इंडिया के MD और CEO कैम्पबेल विल्सन ने ये बोला था। तो देखिए, कहीं ना कहीं जब सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात आई थी प्लेन क्रैश के बारे में, तो एयर इंडिया के CEO ने ये बोला था। हालांकि ये जो है जितनी भी है ये सब एक्सपर्ट्स के ओपिनियन है, ये लोगों के ओपिनियन है। अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है वीडियो बनाए जाने तक। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी पुख्ता सबूत नहीं आया कि इस वजह से ही प्लेन क्रैश हुआ था। सब ने अपने अपने पर्सनल ओपिनियन दिए थे। हम ये वीडियो में आपको पहले ही बता देते हैं। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।